साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीच व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन वीआईपी ड्यूटी एंड व्हाट इज वीआईपी ड्यूटी एंड व्हाट इज मोस्ट वीआईपी ड्यूटी। साथ ही साथ साथियों संक्षिप्त में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब कैसे अप्लाई करें आफ्टर डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन क्वेरी करते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। साथियों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप हमें हमारे कमेंट करेंगे इजी स्टडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे, तो हम उसका आंसर जरूर देंगे। साथियों माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों जो भी विद्यार्थी डी फार्मा कंप्लीट करके हॉस्पिटल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों पहले क्या होता था, बी फार्मा की जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं होती थी। अभी क्या है कि थर्ड ईयर में सेमेस्टर में कंपलसरी कर दिया, तो उनकी किसी यूनिवर्सिटी में 30 डेज, किसी यूनिवर्सिटी में 45 डेज की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। वो भी साथियों हॉस्पिटल ट्रेनिंग जब आते हैं तो मैं उनको कराता हूँ। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारे इजी स्टडी फार्मेसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, किसी तरह की क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों अगर बात करना है तो आप अपना नंबर ड्रॉप करेंगे, मैं उस पर जरूर कॉल करूंगा। साथियों साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज इजी स्टडी फार्मेसी, इंस्टाग्राम पे इजी स्टडी फार्मेसी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार पेज पे जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी तरह की क्वेरी आप रख सकते हैं। साथियों आज हमारी ड्यूटी जो है उत्तर प्रदेश चीफ जस्टिस जो कि मोस्ट वीवीआईपी हैं और वो लखनऊ आए हैं, उनके पास ड्यूटी है। आज हमारा संडे है। साथियों देखिए आज बहुत सी बारिश हो रही है, सुबह से काफी बारिश हो रही है और हम एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं साथियों, और जो है क्या कहते हैं कि ड्यूटी है। साथियों फार्मेसी ऐसी एक विधा है जिसको सभी कुछ आता है, उसका ऐसा सिलेबस है कि सिमिलर टू लाइक ए डॉक्टर, उसका एक सिलेबस है जिसमें वीगो लगाना, आईवी सेट लगाना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से लेके फार्माकोपिया एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा कैसे काम करती है, दवा के निर्माण से लेके दवा की डोज बताना, दवा का रख रखाव और मरीज को जो है उसकी क्वेरी सॉल्व करना, फार्मासिस्ट का काम है। साथियों एम्बुलेंस में जब भी वीआईपी ड्यूटी लगती है तो उसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ होता है, कोई और पैरामेडिकल इसलिए नहीं होता है कि उनको इतना तजुर्बा नहीं होता है। साथियों मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित कराना, वीआईपी ड्यूटी कराना, साथ ही साथ दवा का रख रखाव, दवा का वितरण करना, दवा की डोज बताना, इस सभी कुछ काम जो है फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट हमेशा हॉस्पिटल की बैकबोन रहा है। साथियों हमारी चीफ जस्टिस के पास ड्यूटी लगी है क्योंकि मोस्ट वीआईपी है। वीआईपी ड्यूटी जो भी होती है, जैसे मोस्ट जैसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। साथियों उसके बाद क्या होता है कि जो कोई मंत्री हैं या फिर उसके बाद मुख्यमंत्री स्टेट के, या चीफ जस्टिस, या फिर लखनऊ के सांसद हैं, रक्षा मंत्री जो इस समय है राजनाथ सिंह, वो जब भी लखनऊ में आते हैं उनके पास तीनों शिफ्ट में एम्बुलेंस रहती है और उसमें क्या होता है कोई भी शिफ्ट लग सकती है, तो उसमें हम ड्यूटी करने जाते हैं। उसमें क्या होता है कि मोस्ट वीआईपी हैं तो 24 आवर्स उनके पास मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, तो वो जो कि हमारे पास होती है। हमारे पास सभी तरह के इंजेक्शन्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, अत्याधुनिक एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन है, सभी कुछ सुविधा है। और उसमें क्या होता है कि एक एमडी फिजिशियन और एमबीबीएस प्लस जो है डॉक्टर हमेशा साथ में रहता है, तो उनके पास वीआईपी ड्यूटी लगती है। तो वीआईपी ड्यूटी हम लोग संपादित करते हैं, तो उसमें जो है सभी तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स सभी कुछ हम जो है रखते हैं, और ऑक्सीजन। हमारा काम होता है कि अगर कोई समस्या आती है तो उसको जो है तुरंत मैनेज करना और हॉस्पिटल पहुंचाना, और उसी दौरान जो भी मतलब मेडिकल एड, सहायता और सुविधा देना है, वो हमारा काम है फार्मासिस्ट का। साथियों एक विद्यार्थी ने पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब कैसे अप्लाई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था साथियों। तो हर स्टेट में जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, वहाँ पे वैकेंसी फार्मासिस्ट की निकलती है, तो वहाँ पे आप अप्लाई करिए। अदरवाइज अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम कराएगा, लगभग 9,500 वैकेंसी आने वाली है। अभी जो है एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और उसको कंप्लीट करने के बाद वही विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। उसको हम नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसको जो है वो देने के बाद और क्या होता है साथियों कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे,
जो भी विद्यार्थी उसको पास आउट करेगा वो सरकारी फार्मासिस्ट बन जाएगा। तो साथियों, दवा का रख रखाव, दवा का वितरण, दवा का डोज बताना हमारा काम है साथियों, और सभी तरह की मेडिकल एड सुविधाएं देना। साथियों, बहुत से डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैकेंसी हमेशा निकलती रहती है, जैसे कि NRHM है, NHM है। साथियों, ये एक तरह से संविदा जॉब कह सकते हो। ये एक उड़ीसा की संस्था है जो स्टेट में क्या होता है कि वो जो है गवर्नमेंट नाम पे वर्क करती है। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट, नर्सिंग, डॉक्टर सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनकी कुछ सैलरी कम होती है और क्या होता है कि उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, पर आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, पर गवर्नमेंट की इतनी सैलरी नहीं देते हैं, गवर्नमेंट की तरह है, तो उसमें निकलती रहती है। साथ ही साथ यूपी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं में निकलती है, आर्मी में निकलती है, रेलवे में जॉब निकलती है, उसके बाद HL में निकलती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में निकलती है, केंद्र की ESI है, PGI है, एम्स है, और ऑटोनॉमस जितनी भी बॉडी हैं उसमें निकलती है, रेलवे के हॉस्पिटल में निकलती है साथियों। साथ ही साथ क्या होता है, अब हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक्सप्रेस वे बने हैं उसमें एक हमेशा एम्बुलेंस जो है खड़ी रहती है, तो उसमें फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है। अगर कोई एक्सीडेंटल मैटर हो जाता है या किसी तरह का केस हो जाता है तो उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, फर्स्ट एड देना का काम फार्मासिस्ट का है साथियों। तो उस तरह से बहुत सी जॉब है साथियों। आप जॉब अप्रोच करने के लिए सबसे बेटर है कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें नेट है तो आप सरकारी जॉब डाल दीजिए कि फार्मासिस्ट सरकारी जॉब, या जो है वो आप पे तुरंत फिल्टर होके आ जाएगा, और उसमें आप अपनी डिटेल अगर अपडेट कर देंगे तो साथियों रिमाइंडर भी आपके पास आता रहेगा। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर में निकलता रहता है साथियों, और जो है आप इसी तरह से आपको जानकारी होगी और आप अप्लाई करेंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो साथियों, इसी के साथ विराम देके किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।